आपको बता दें कि विधानसभा में राजा भैया की स्पीच ने सबको कर दिया स्तब्ध और सब खामोशी से सुनते रहे। और इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने भी राजा भैया के भाषण का किया समर्थन। राजा भैया की टिप्पणी पर संसद भवन में राजा भैया की टिप्पणी पर विपक्ष रहा खामोश। अब आपको सुनाते हैं राजा भैया ने आखिर सदन में ऐसा क्या कहा। क्या करना है, व्यवस्था में क्या परिवर्तन लाना है, कैसे हम विश्व के अग्रणी देशों में अपनी गिनती कराएं, कैसे हम विश्व गुरु बने जो कि पहले भारत था। इस विषय में सुझाव देने के बजाय लोगों की आवाज आती है कि साहब 47 की बात छोड़ दीजिए, 2027 में हम आ रहे हैं। अरे कहीं मोदी जी ने कहा है क्या कि 2047 में हम ही प्रधानमंत्री रहेंगे, या नेता सदन ने कहा है क्या कि 2047 में हम मुख्यमंत्री रहेंगे? पार्टी और नेता आएगी जाएंगी, राष्ट्र का एक दृष्टिकोण होना चाहिए, एक लंबी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए ताकि हमारे देश की उन्नति हो सके और हमें विश्व के अग्रणी राष्ट्र में अपनी गिनती करा सके। इसलिए ये सदन श्रीमन आज हमारे देश के सामने सबसे बड़ा खतरा जो बाहर से भी है और अंदर से भी है वो है आतंकवाद का। आतंकवाद इतना नित्य प्रयोग किया जाने वाला शब्द है कि हम इसको हल्के में लेने लगे। कल्पना करें, अमरनाथ जी दर्शन करने यदि कोई भक्त जाता है, बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, 80,000 सैन्य बल लगते हैं सुरक्षा देने के लिए। क्या हम कल्पना कर सकते हैं अगर वहां सेना और सैनिक बल न हो तो जो श्रद्धालु हैं, जो दर्शनार्थी हैं, क्या वो दर्शन कर सकते हैं? उनके साथ आतंकवादी क्या व्यवहार करेंगे, और जो व्यवहार करेंगे क्या जाति पूछकर करेंगे? अभी हाल में पुलवामा हुआ है, आप सभी लोगों ने देखा है, हम सभी लोग इसके गवाह हैं। कलमा जानते हो, कलमा पढ़ो। कलमा नहीं पढ़ पाए, वस्त्र उतार करके, लिंग देख करके ये निर्धारित किया गया कि ये हिंदू है, और हिंदू देख करके मारा गया। वहां किसी ने जाति नहीं पूछी। किसी भी चीज का बंटवारा हो, चाहे वो घर का हो, संपत्ति का हो, व्यापार का हो, अगर आप बांटेंगे तो उसको कमजोर करेंगे। श्रीमान, भारत सबसे बड़ा विश्व का आबादी वाला देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और इसका बहुत बड़ा श्रेय इसमें जाता है कि बहुसंख्यक हिंदू समाज यहां रहता है। जिन देशों में संविधान लागू है, विश्व के जिन देशों में संविधान लागू है, जहां राजतंत्र है, सुल्तान है बैठे या कोई तानाशाह है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। जिन देशों में संविधान लागू है, समय के साथ देश काल परिस्थिति के अनुसार संविधान में संशोधन होते रहते हैं। लेकिन जिन देशों में संविधान लागू है, क्या कहीं उसका प्रियम्बल, क्या कहीं उसकी प्रस्तावना बदली गई है? विश्व में एक भी देश ऐसा नहीं है जहां प्रस्तावना ही उठा के बदल दी जाए। संविधान शिल्पी बाबा साहब अंबेडकर, संविधान सभा के अध्यक्ष बाबू राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सरोजनी नायडू जी, कृपलानी जी, ऐसे ऐसे विद्वानों ने मिलकर के हमारे संविधान की रचना करी, और उसकी प्रस्तावना को ही 1976 में इमरजेंसी में, आपातकाल में, एक झटके में, जब देश में लोकतंत्र नहीं था, बदल दिया गया।